बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज दुनिया के सारे मुसलमानों की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई हैं, इमाम मेहदी। हर दिल में एक इंतजार है, हर जुबान पर एक दुआ है, हर तरफ यही सवाल है कि वो कब आएंगे, कब जुल्म का दौर खत्म होगा, कब इंसाफ का निजाम कायम होगा। मुस्लिम उम्मत इस वक्त जिस हालत से गुजर रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुसलमान इम्तिहान में हैं। कहीं जंग है, कहीं फसाद है, कहीं भूख है, कहीं बेइंसाफी। ऐसे माहौल में हर ईमान वाला दिल ये ख्वाहिश रखता है कि कोई आए जो हालात को बदल दे। रिवायतों में आता है कि आखिरी दौर में एक शख्स का ज़हूर होगा। उनका नाम होगा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। वो अहले बैत में से होंगे। उनकी शक्ल सूरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती होगी। उनका माथा चौड़ा होगा और नाक ऊंची और खूबसूरत होगी। शुरुआत में लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। वो आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन हालात ऐसे बनेंगे कि लोग उनके पास आएंगे और उनसे बैत की दरख्वास्त करेंगे। मक्का मुकर्रमा में खानाए काबा के पास रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। ये वो वक्त होगा जब दुनिया में फितना अपने चरम पर होगा। खून खराबा, फसाद, धोखा और जुल्म हर तरफ फैला होगा। अमानत में खयानत आम हो चुकी होगी। सच्चाई को झूठ और झूठ को सच्चाई समझा जाने लगेगा। ऐसे दौर में इमाम मेहदी का आना उम्मीद की एक रोशनी बनकर उभरेगा। हदीसों में आता है कि अल्लाह ताला एक ही रात में उनके हालात को संवार देगा, यानी अचानक हालात बदलेंगे और लोग समझ जाएंगे कि यही वो शख्स हैं जिनका वादा किया गया था। उनके दिल में मजबूती होगी, उनके फैसलों में हिकमत होगी और उनके अंदर अल्लाह की तरफ से खास मदद होगी। उनके आने के बाद दुनिया का निजाम धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। वो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। जहां नाइंसाफी होगी वहां इंसाफ कायम करेंगे। जहां कमजोर दबाए गए होंगे वहां उन्हें हक दिलाएंगे। वो ताकत के जोर पर नहीं बल्कि इंसाफ और दीनी उसूलों के जरिए हुकूमत कायम करेंगे। रिवायतों में है कि उनका दौर 7 साल तक रहेगा। इन सालों में जमीन अपने खजाने उगल देगी, बारिश वक्त पर होगी, फसलें भरपूर होंगी, माल की इतनी बरकत होगी कि लोग सदका देने के लिए तलाश करेंगे मगर लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये दौर आसानी से नहीं आएगा। उनके खिलाफ ताकतें उठेंगी, जंग होगी, मुखालिफत होगी। कुछ लोग उन्हें नहीं मानेंगे, कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश करेंगे, मगर हर बार अल्लाह की मदद उनके साथ होगी। एक बड़ा लश्कर उनके मुकाबले के लिए मक्का की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जमीन उन्हें निगल लेगी। ये एक खुली निशानी होगी कि ये मामला आम इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से है। इसके बाद लोगों के दिलों में उनका यकीन और मजबूत हो जाएगा। इमाम मेहदी उम्मत को एकजुट करेंगे। लंबे अरसे से बंटी हुई उम्मत फिर से एक सफ में खड़ी होगी। मस्जिदें आबाद होंगी, इबादत में खालिसियत आएगी। दुनिया की दौलत दिलों से निकलकर हाथों तक रह जाएगी। इसी दौर में एक और बड़ा वाकिया होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। जब नमाज का वक्त होगा तो इमाम मेहदी इमामत के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। इमाम मेहदी उनसे कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि नहीं, ये इज्जत इस उम्मत के लिए है, और वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये मंजर पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान होगा कि सच्चाई का दौर आ चुका है। इसके बाद दज्जाल का फितना खत्म किया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे और दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल होगी जहां अमन होगा, सुकून होगा और इंसाफ होगा। इमाम मेहदी का मिशन सिर्फ हुकूमत करना नहीं होगा बल्कि दीन को उसकी असली शक्ल में वापस लाना होगा। जो चीजें बदल दी गई थीं, उन्हें सही किया जाएगा। जो हक दबा दिया गया था, उसे उठाया जाएगा। उनके दौर में अमीर और गरीब के दरमियान फर्क कम हो जाएगा। हर इंसान को उसका हक मिलेगा। जमीन पर बरकत होगी, इंसानियत राहत महसूस करेगी। लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। एक ऐसा दौर जब दुनिया ने इंसाफ को अपनी आंखों से देखा होगा। नाजरीन, आज जब दुनिया के हालात को देखते हैं तो दिल यही पूछता है, क्या वो वक्त करीब है? क्या वो शख्स जल्द आने वाला है? ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है।
मगर एक बात तय है, जब भी वो आएंगे दुनिया का रुख बदल जाएगा। आज हर मुसलमान की आंखें उसी इंतजार में हैं, हर दिल उसी उम्मीद में है। इमाम मेहदी का नाम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक वादा है, एक ऐसा वादा जो अंधेरे में रोशनी की तरह है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो जाएं, मगर ये यकीन दिलों में जिंदा है कि एक दिन इंसाफ जरूर आएगा। एक दिन वो शख्स आएगा जो जुल्म की बुनियाद हिला देगा, और जब वो आएंगे तो इतिहास का रुख बदल जाएगा। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो दिन कब आएगा, मगर इंतजार आज भी जारी है और दिल आज भी उसी उम्मीद पर कायम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज दुनिया के सारे मुसलमानों की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई हैं, इमाम मेहदी। हर दिल में एक इंतजार है, हर जुबान पर एक दुआ है, हर तरफ यही सवाल है कि वो कब आएंगे, कब जुल्म का दौर खत्म होगा, कब इंसाफ का निजाम कायम होगा। मुस्लिम उम्मत इस वक्त जिस हालत से गुजर रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुसलमान इम्तिहान में हैं। कहीं जंग है, कहीं फसाद है, कहीं भूख है, कहीं बेइंसाफी। ऐसे माहौल में हर ईमान वाला दिल ये ख्वाहिश रखता है कि कोई आए जो हालात को बदल दे। रिवायतों में आता है कि आखिरी दौर में एक शख्स का ज़हूर होगा। उनका नाम होगा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। वो अहले बैत में से होंगे। उनकी शक्ल सूरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती होगी। उनका माथा चौड़ा होगा और नाक ऊंची और खूबसूरत होगी। शुरुआत में लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। वो आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन हालात ऐसे बनेंगे कि लोग उनके पास आएंगे और उनसे बैत की दरख्वास्त करेंगे। मक्का मुकर्रमा में खानाए काबा के पास रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। ये वो वक्त होगा जब दुनिया में फितना अपने चरम पर होगा। खून खराबा, फसाद, धोखा और जुल्म हर तरफ फैला होगा। अमानत में खयानत आम हो चुकी होगी। सच्चाई को झूठ और झूठ को सच्चाई समझा जाने लगेगा। ऐसे दौर में इमाम मेहदी का आना उम्मीद की एक रोशनी बनकर उभरेगा। हदीसों में आता है कि अल्लाह ताला एक ही रात में उनके हालात को संवार देगा, यानी अचानक हालात बदलेंगे और लोग समझ जाएंगे कि यही वो शख्स हैं जिनका वादा किया गया था। उनके दिल में मजबूती होगी, उनके फैसलों में हिकमत होगी और उनके अंदर अल्लाह की तरफ से खास मदद होगी। उनके आने के बाद दुनिया का निजाम धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। वो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। जहां नाइंसाफी होगी वहां इंसाफ कायम करेंगे। जहां कमजोर दबाए गए होंगे वहां उन्हें हक दिलाएंगे। वो ताकत के जोर पर नहीं बल्कि इंसाफ और दीनी उसूलों के जरिए हुकूमत कायम करेंगे। रिवायतों में है कि उनका दौर 7 साल तक रहेगा। इन सालों में जमीन अपने खजाने उगल देगी, बारिश वक्त पर होगी, फसलें भरपूर होंगी, माल की इतनी बरकत होगी कि लोग सदका देने के लिए तलाश करेंगे मगर लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये दौर आसानी से नहीं आएगा। उनके खिलाफ ताकतें उठेंगी, जंग होगी, मुखालिफत होगी। कुछ लोग उन्हें नहीं मानेंगे, कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश करेंगे, मगर हर बार अल्लाह की मदद उनके साथ होगी। एक बड़ा लश्कर उनके मुकाबले के लिए मक्का की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जमीन उन्हें निगल लेगी। ये एक खुली निशानी होगी कि ये मामला आम इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से है। इसके बाद लोगों के दिलों में उनका यकीन और मजबूत हो जाएगा। इमाम मेहदी उम्मत को एकजुट करेंगे। लंबे अरसे से बंटी हुई उम्मत फिर से एक सफ में खड़ी होगी। मस्जिदें आबाद होंगी, इबादत में खालिसियत आएगी। दुनिया की दौलत दिलों से निकलकर हाथों तक रह जाएगी। इसी दौर में एक और बड़ा वाक़िया होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। जब नमाज का वक्त होगा तो इमाम मेहदी इमामत के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। इमाम मेहदी उनसे कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि नहीं, ये इज्जत इस उम्मत के लिए है, और वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये मंजर पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान होगा कि सच्चाई का दौर आ चुका है। इसके बाद दज्जाल का फितना खत्म किया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे।
और दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल होगी जहां अमन होगा, सुकून होगा और इंसाफ होगा। इमाम मेहदी का मिशन सिर्फ हुकूमत करना नहीं होगा, बल्कि दीन को उसकी असली शक्ल में वापस लाना होगा। जो चीजें बदल दी गई थीं, उन्हें सही किया जाएगा। जो हक दबा दिया गया था, उसे उठाया जाएगा। उनके दौर में अमीर और गरीब के दरमियान फर्क कम हो जाएगा। हर इंसान को उसका हक मिलेगा। जमीन पर बरकत होगी, इंसानियत राहत महसूस करेगी। लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। एक ऐसा दौर जब दुनिया ने इंसाफ को अपनी आंखों से देखा होगा। नाजरीन, आज जब दुनिया के हालात को देखते हैं तो दिल यही पूछता है, क्या वो वक्त करीब है? क्या वो शख्स जल्द आने वाला है? ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मगर एक बात तय है, जब भी वो आएंगे दुनिया का रुख बदल जाएगा। आज हर मुसलमान की आंखें उसी इंतजार में हैं, हर दिल उसी उम्मीद में है। इमाम मेहदी का नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक वादा है। एक ऐसा वादा जो अंधेरे में रोशनी की तरह है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो जाएं, मगर ये यकीन दिलों में जिंदा है कि एक दिन इंसाफ जरूर आएगा। एक दिन वो शख्स आएगा जो जुल्म की बुनियाद हिला देगा, और जब वो आएंगे तो इतिहास का रुख बदल जाएगा। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो दिन कब आएगा, मगर इंतजार आज भी जारी है और दिल आज भी उसी उम्मीद पर कायम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज दुनिया के सारे मुसलमानों की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई हैं, इमाम मेहदी। हर दिल में एक इंतजार है, हर जुबान पर एक दुआ है, हर तरफ यही सवाल है कि वो कब आएंगे, कब जुल्म का दौर खत्म होगा, कब इंसाफ का निजाम कायम होगा। मुस्लिम उम्मत इस वक्त जिस हालत से गुजर रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुसलमान इम्तिहान में हैं। कहीं जंग है, कहीं फसाद है, कहीं भूख है, कहीं बेइंसाफी। ऐसे माहौल में हर ईमान वाला दिल ये ख्वाहिश रखता है कि कोई आए जो हालात को बदल दे। रिवायतों में आता है कि आखिरी दौर में एक शख्स का ज़हूर होगा। उनका नाम होगा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। वो अहले बैत में से होंगे। उनकी शक्ल सूरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती होगी। उनका माथा चौड़ा होगा और नाक ऊंची और खूबसूरत होगी। शुरुआत में लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। वो आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन हालात ऐसे बनेंगे कि लोग उनके पास आएंगे और उनसे बैत की दरख्वास्त करेंगे। मक्का मुकर्रमा में खानाए काबा के पास रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। ये वो वक्त होगा जब दुनिया में फितना अपने चरम पर होगा। खून खराबा, फसाद, धोखा और जुल्म हर तरफ फैला होगा। अमानत में खयानत आम हो चुकी होगी। सच्चाई को झूठ और झूठ को सच्चाई समझा जाने लगेगा। ऐसे दौर में इमाम मेहदी का आना उम्मीद की एक रोशनी बनकर उभरेगा। हदीसों में आता है कि अल्लाह ताला एक ही रात में उनके हालात को संवार देगा, यानी अचानक हालात बदलेंगे और लोग समझ जाएंगे कि यही वो शख्स हैं जिनका वादा किया गया था। उनके दिल में मजबूती होगी, उनके फैसलों में हिकमत होगी और उनके अंदर अल्लाह की तरफ से खास मदद होगी। उनके आने के बाद दुनिया का निजाम धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। वो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। जहां नाइंसाफी होगी वहां इंसाफ कायम करेंगे। जहां कमजोर दबाए गए होंगे वहां उन्हें हक दिलाएंगे। वो ताकत के जोर पर नहीं, बल्कि इंसाफ और दीनी उसूलों के जरिए हुकूमत कायम करेंगे। रिवायतों में है कि उनका दौर 7 साल तक रहेगा। इन सालों में जमीन अपने खजाने उगल देगी, बारिश वक्त पर होगी, फसलें भरपूर होंगी, माल की इतनी बरकत होगी कि लोग सदका देने के लिए तलाश करेंगे मगर लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये दौर आसानी से नहीं आएगा। उनके खिलाफ ताकतें उठेंगी, जंग होगी, मुखालिफत होगी। कुछ लोग उन्हें नहीं मानेंगे, कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश करेंगे, मगर हर बार अल्लाह की मदद उनके साथ होगी। एक बड़ा लश्कर उनके मुकाबले के लिए मक्का की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जमीन उन्हें निगल लेगी। ये एक खुली निशानी होगी कि ये मामला आम इंसान का नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से है। इसके बाद लोगों के दिलों में उनका यकीन और मजबूत हो जाएगा। इमाम मेहदी उम्मत को एकजुट करेंगे। लंबे अरसे से बंटी हुई उम्मत फिर से एक सफ में खड़ी होगी। मस्जिदें आबाद होंगी,
इबादत में खालिसियत आएगी। दुनिया की दौलत दिलों से निकलकर हाथों तक रह जाएगी। इसी दौर में एक और बड़ा वाक़या होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। जब नमाज का वक्त होगा तो इमाम मेहदी इमामत के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। इमाम मेहदी उनसे कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि नहीं, ये इज्जत इस उम्मत के लिए है, और वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये मंजर पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान होगा कि सच्चाई का दौर आ चुका है। इसके बाद दज्जाल का फितना खत्म किया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे और दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल होगी जहां अमन होगा, सुकून होगा और इंसाफ होगा। इमाम मेहदी का मिशन सिर्फ हुकूमत करना नहीं होगा, बल्कि दीन को उसकी असली शक्ल में वापस लाना होगा। जो चीजें बदल दी गई थीं, उन्हें सही किया जाएगा। जो हक दबा दिया गया था, उसे उठाया जाएगा। उनके दौर में अमीर और गरीब के दरमियान फर्क कम हो जाएगा। हर इंसान को उसका हक मिलेगा। जमीन पर बरकत होगी, इंसानियत राहत महसूस करेगी। लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। एक ऐसा दौर जब दुनिया ने इंसाफ को अपनी आंखों से देखा होगा। नाजरीन, आज जब दुनिया के हालात को देखते हैं तो दिल यही पूछता है, क्या वो वक्त करीब है? क्या वो शख्स जल्द आने वाला है? ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मगर एक बात तय है, जब भी वो आएंगे दुनिया का रुख बदल जाएगा। आज हर मुसलमान की आंखें उसी इंतजार में हैं, हर दिल उसी उम्मीद में है। इमाम मेहदी का नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक वादा है। एक ऐसा वादा जो अंधेरे में रोशनी की तरह है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो जाएं, मगर ये यकीन दिलों में जिंदा है कि एक दिन इंसाफ जरूर आएगा। एक दिन वो शख्स आएगा जो जुल्म की बुनियाद हिला देगा, और जब वो आएंगे तो इतिहास का रुख बदल जाएगा। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो दिन कब आएगा, मगर इंतजार आज भी जारी है और दिल आज भी उसी उम्मीद पर कायम है।